हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लास 11th अकाउंटेंसी में। आप अब 11th क्लास में एंटर कर चुके हो और आपको यहां पे एक मेजर सब्जेक्ट जो कॉमर्स का होता है अकाउंटेंसी वो पढ़ना है। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी कहां से इजाद हुई यानी कि कहां से पैदा हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आपको, और अकाउंटेंसी क्या घर में भी जरूरत पड़ती है या सिर्फ बिजनेस के अंदर ही जरूरत पड़ती है। अकाउंटेंसी का जन्म कहां से हुआ, किसने इसको लिखा यानी कि किसने अकाउंटेंसी को जन्म दिया, अकाउंटेंसी का डेवलपमेंट कहां पे हुआ, इसका रेवोल्यूशन कहां पे आया और कौन कौन सी कंट्रीज में यानी कि क्या हर जगह अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे आज के सेशन में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हुए, अगर आपकी मम्मी आपको 500 रुपए का नोट दे और आपको बोले बेटा जा मूंग की दाल लेके आ और राजमा लेके आ 1-1 किलो, 500 का नोट आपको मिला। उस 500 रुपए में आपने मूंग की दाल खरीदी 1 किलो जो कि 100 रुपए किलो थी। उसके बाद आपने राजमा खरीदे जो कि 200 रुपए किलो थे। तो आपका टोटल जो खर्चा हो गया वो 300 रुपए हो गया। तो दोस्तों 300 रुपए का खर्चा करने के बाद, राजमा और दाल लेने के बाद आपके पास कितने पैसे बचे, 200 रुपए। ये 200 रुपए लेके आप घर आ गए। आपको पता है मम्मी ने आपको 500 रुपए क्यों दिए थे, 200 क्यों नहीं दिए, 300 क्यों नहीं दिए, या 1000 क्यों नहीं दिए, या 50 क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको पता था कि राजमा और दाल का रेट क्या चल रहा है। उसी हिसाब से आपको 500 का नोट निकाल के दे दिया गया। बस यही इंप्लीमेंटेशन हमें बिजनेस के अंदर करना होता है। सर कैसे? तो दोस्तों इस एग्जांपल को समझते हैं, और इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है। ये इंट्रोडक्टरी सेशन सिर्फ उस बेस पे डेवलप्ड है कि अकाउंटेंसी का जन्म कहां से हुआ। तो समझते हैं बिजनेस को। किसी भी बिजनेस में आपने देखा होगा, जो एक कोई भी बिजनेस होता है सबसे पहले उसमें पैसा लगाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, बिजनेस को समझने के लिए कुछ वोकैबुलरी होती है, शब्दावली, जो आपको समझनी पड़ेंगी। शब्दावली का मतलब जो वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स जो अकाउंटेंसी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये टेक्निकल वर्ड्स ना हम धीरे धीरे करके हर एक सेशन में सीखेंगे। एक साथ मैं आपके ऊपर नहीं थोप सकता सारे वर्ड्स, तो धीरे धीरे करके हमें वो वर्ड्स समझने पड़ेंगे। तो बिजनेस में अगर आप पैसा लगाओ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब इस 5 लाख रुपए का आपको क्या करना है, इस 5 लाख रुपए में आपने 2 लाख रुपए का माल खरीदा, 2 लाख का गुड्स खरीद लिए। तो 2 लाख का माल जब आप खरीदोगे, अगर आपने उसको 1,80,000 का बेच दिया हो, बताओ क्या हुआ आपको, 20,000 का लॉस। आपने पैसा कितना लगाया था बिजनेस में, 5 लाख। आपने 2 लाख का माल खरीदा और उसको 1,80,000 का बेच दिया। बात को समझो, जब बिजनेस में कोई पैसा लगता है ना तो उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल में मैं ऑलरेडी शॉर्ट बना चुका था, वो वीडियो देख लेना, जाके लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कैपिटल का मतलब आपने 5 लाख लगाया, 2 लाख का माल खरीदा, 1,80,000 का बेच दिया। अब मुझे बताओ आपकी कैपिटल कितनी बची, आपके पास पैसा कितना बचा, 4,80,000। अगर आप ऐसे ही बिजनेस करते रहे तो बिल्कुल गारंटी है कि एक दिन आप सड़क पे आ जाओगे, यानी कि आपका बिजनेस डूब के जीरो हो जाएगा और आपकी कैपिटल पूरी वैनिश हो जाएगी, धुल जाएगी पानी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने लॉस में माल बेच दिया। अरे माल जितने में खरीदो उससे महंगा बेचना होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसका मतलब अगर आप वो 2 लाख रुपए का माल 2,40,000 का बेचते, 2,40,000 का बेचते, तो आपके पास पैसा कितना होता, 2,40,000 प्लस 3, 5,40,000। इसका मतलब जो भी बिजनेस के अंदर आइटम्स अवेलेबल होते हैं उनको आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना होता है कि आपका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करे और बहुत बड़े लेवल, बड़े साइज का बिजनेस हो जाए। इसको बोलते हैं बिजनेस। तो पॉइंट इज, अकाउंटेंसी का जन्म यहीं से हुआ। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझते हैं। अकाउंटेंसी का मतलब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे की साइंस। सर साइंस, लेकिन हम तो कॉमर्स में, बताओ हो कॉमर्स ले लिया हमने, आप साइंस पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा। साइंस का मतलब यह है कि अकाउंटेंसी का जन्म कहां से हुआ, यानी कि इसके पीछे की हिस्ट्री, इसका प्रोसेस। हर आइटम, हर एक्टिविटी एक प्रोसेस से की जाती है। मुझे बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो 90 साल का पैदा होता है क्या? और फिर वो छोटा होता है तो 75 साल का होता है, फिर उसकी दाढ़ी कम हो जाती है, काली हो जाती है, 50 साल का होता है। फिर वो छोटा होता है तो 40 का होता है, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, बच्चा इतना सा होता है, छोटा सा, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो स्कूल में जाता है, फिर वो कॉलेज में जाता है। यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसी भी चीज को करने का। तो सेम वे में अकाउंटेंसी का भी एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, बिजनेस में कुछ फंड्स का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। यानी कि बिजनेस में कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स। बिजनेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास बिजनेस में पैसा कितना है, आपके कैश,
आपके पास बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास जो एसेट्स अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज जैसे कि आपके कस्टमर और आपके कुछ भी चेयर वगैरह फर्नीचर। आपके पास बिजनेस में कितने ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि लायबिलिटीज। सर ये कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हो, ओहो समझो, ऑब्लिगेशंस और लायबिलिटीज। या फिर आपके पास बिजनेस में कितनी कैपिटल मौजूद है। तो ये सारे वोकैबुलरी टर्म्स आपको बाद में समझनी पड़ेंगी, ठीक है। इन सब के मैनेजमेंट को ही अकाउंटेंसी कहते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स को हम अकाउंटेंसी कहते हैं, इनको क्लासिफिकेशन को हम अकाउंटेंसी कहते हैं, इनके कम्युनिकेशन को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अभी जितने वर्ड्स मैंने अभी यूज किए, इन सभी को कंबाइन कर दो, वही आपकी अकाउंटेंसी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग का प्रोसेस। तो देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस, हेडिंग डाल लिया जाए, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस दोस्तों 7 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि अकाउंटेंसी क्या है, एक 7 स्टेप प्रोसेस। 7 स्टेप्स का मतलब, ये स्टेप्स आई होप आपने या तो पहली बार सुने होंगे या फिर आप सुन भी चुके हो, तो भी इसको रिपीट कर लो, क्योंकि यही आपकी अकाउंटिंग है, 7 स्टेप प्रोसेस। अब आप कहोगे कि सर ये 7 स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो 7 स्टेप्स होते हैं, इन 7 स्टेप्स की शॉर्ट फॉर्म है IMRCSAC। क्या शॉर्ट फॉर्म है, IMRCSAC। हो सर पता नहीं क्या लिखवा दिया, बात को समझो। IMRC का मतलब सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो है आपका I। तो सबसे पहले समझते हैं I का मतलब क्या होता है। पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको सीरीज ऑफ सेशन में समझ में आएंगी, यानी कि धीरे धीरे करके जब एक एक सेशन आप डेवलप करते चलोगे, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो टर्म्स आपके लिए हलवा लगने लगेगी। जैसे कि आप आज के टाइम पे स्टार्टअप सुनते हो ना, स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप अब नया वर्ड नहीं रहा, पुराना हो गया है। सेम वे में इसकी वोकैबुलरी भी पुरानी हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। तो यहां पे समझते हैं, सबसे पहले आपको करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अलग करनी है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये आपका छोटा सा घर है, होम स्वीट होम, ठीक है, ये आपका घर है। इस घर में, जिस घर में आप रहते हो, अगर ये रेंट पे है तो आपको इसका रेंट चुकाना पड़ता है, या फिर आपको इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, ठीक है, या फिर कुछ और खर्चे होते हैं जो इसमें आपको करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर में रहते हो, रिचार्ज कराते हो वाईफाई या फिर मोबाइल का। सेम वे में अगर घर के अलावा आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में भी आप कुछ खर्चा करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये फैक्ट्री आपकी रेंट पे है, तो आप क्या चुकाओगे, इसका रेंट, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोगे, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको क्या दोगे, उनकी सैलरी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका घर और आपकी फैक्ट्री, इन दोनों में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन क्या होती है, लेन देन। सर ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी पैसा लेके कुछ दिया या फिर कुछ लेके पैसा दिया। इसका मतलब कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर होती है जिसमें पैसे का एक्सचेंज होता है, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि आप बैंक से पैसे निकालते हो ना, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, या फिर आप कुछ माल लेने जाते हो और पैसा देके आते हो, तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। वो ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की। सर ये फाइनेंशियल का मतलब क्या है, फाइनेंस पे मैं ऑलरेडी शॉर्ट बना चुका था, आप ढूंढ लेना, लिंक आपको मिल जाएगा शॉर्ट का। फाइनेंस का मतलब, उस फाइनेंस वाले शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस वर्ड का बेसिक मतलब होता है बड़े अमाउंट को मैनेज करना, यानी कि मैनेजिंग ऑफ द फंड्स या फिर सोर्स ऑफ फंड्स। तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो किस नेचर की होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की। अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है तो उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई, ढूंढना है। अब मुझे बताओ, आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी है,
ये घर की ट्रांजैक्शन है, रेंट आपने दिया, बिल दिया, रिचार्ज कराया। ये फैक्ट्री की ट्रांजैक्शन है, रेंट दिया, बिल दिया, सैलरी दी। क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है? कौन सी लेन देन ऐसी है जो फाइनेंशियल नेचर की है? बताओ कौन सी है? सर मुझे तो सारी लग रही है, ये भी रेंट भी, बिल भी, रिचार्ज भी, रेंट बिल, सैलरी, सारी फाइनेंशियल है। नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेसिक मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इंक्लूड हो। लेकिन सर सबके अंदर मनी आएगा ना, पेमेंट हो रही है? नहीं, जिसके अंदर बिजनेस का एलिमेंट भी हो। हां अब ठीक है। सर घर की ट्रांजैक्शन में बिजनेस का एलिमेंट नहीं होता, वो तो घर की ट्रांजैक्शन होती है। इसका मतलब इन दो सिनेरियोज में आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी हैं? जो सिर्फ आपके बिजनेस को रिलेट करती हैं, यानी कि आपकी रेंट, बिल, सैलरी जो सिर्फ फैक्ट्री से रिलेट करती हैं, तो ये आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। लेकिन जो घर की ट्रांजैक्शंस हैं वो फाइनेंशियल नहीं है, दीज आर नॉट फाइनेंशियल। नोट्स आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाल दूंगा। ऐप डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके वीडियोस देख लेना, वीडियोस देख के नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स से फायदा हो तो रिव्यू डाल देना ऐप के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रोसेस पे। मैंने आपको बताया था कि 7 स्टेप प्रोसेस होता है अकाउंट्स का। तो 7 स्टेप प्रोसेस का मतलब पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, दूसरे का मतलब है एम। तो पहला था आपका आई, दूसरा जो स्टेप है वो होता है आपका एम। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है आपका मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब बात आती है मेजरमेंट का मतलब क्या है। सर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब नाप लेना। टेलर के पास जाते हो ना, वो आपकी कमर का नाप लेता है, तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट। सेम वे में ऊपर आपने कुछ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी, फॉर एग्जांपल वो जो आपके फैक्ट्री का रेंट था, वो जो आपके फैक्ट्री की सैलरी थी, वो जो आपकी फैक्ट्री का बिल था, इनका अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, ये मेजर करने को बोलते हैं मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड, हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड अगेंस्ट दीज एक्सपेंसेस। तो ये जो एक्सपेंसेस आपने लिखे थे, खर्चे, इनका अमाउंट आपने कितना पे किया, इस मेजरमेंट को बोलते हैं मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। पता है क्यों? क्योंकि ये किए बिना आप अगले स्टेप पे नहीं पहुंच सकते। मुझे बताओ बच्चा बड़ा कब होगा? जब वो छोटा होगा। छोटा कब होगा? जब वो पैदा होगा। हाँ, अरे स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, बात को समझो। ये स्टेप्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये स्टेप्स आपस में जुड़े हुए हैं। तुम बाजार से घर सब्जी लेके कैसे आओगे? जब तुम बाजार लेने सब्जी लेने के लिए बाजार निकलोगे तभी तो सब्जी लोगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी अगले स्टेप पे आप पहुंच पाओगे। पिछले स्टेप किए बिना अगला स्टेप पॉसिबल नहीं है। ये सातों स्टेप्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आपका मेजरमेंट, पेन नहीं चल रहा बताओ, हाँ अब चला। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, तीसरा स्टेप आर। आर का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। आर का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है कि नहीं। अब उसके बाद उसका मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट का मतलब कि इनका अमाउंट कितना है। फॉर एग्जांपल रेंट का अमाउंट था 10,000 पर मंथ, आपके सैलरी का अमाउंट था 50,000 और आपके बिल का अमाउंट था 5,000। तो ये आपने क्या कर लिया? इनको मेजर कर लिया। इसको बोलते हैं मेजरमेंट। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आएगा आपका रिकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी अकाउंट्स होती है ना, अकाउंट्स, जो अकाउंट्स होती है, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इसका ना एक ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव। किसी भी बिजनेस में जब आप अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंट्स क्या होता है उसको भूल जाओ, वो हम सीख लेंगे कभी ना कभी। अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य होता है, जो आपको अचीव करना होता है अकाउंट्स करके, अकाउंट्स रिकॉर्ड करके,
वो होता है प्रॉफिट निकालना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर आप लॉस में गए, नुकसान, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होने जरूरी है। तो जब तक आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की थी, जिनको आपने मनी में मेजर किया, उस मेजर्ड ट्रांजैक्शंस को अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि प्रॉफिट कितना निकला? बात क्लियर है? इसका मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग किए बिना आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड। अब बात यह आती है कि रिकॉर्ड कहां पे किया जाए। तो रिकॉर्ड करने के लिए ना एक बुक अवेलेबल होती है। एक बुक होती है किताबिया, छोटी सी किताबिया। इस बुक का नाम है जर्नल। जर्नल सर ये क्या होता है? बाद में सीखेंगे। जर्नल आपकी प्राइमरी बुक होती है, यानी कि ऐसी बुक जिसमें हम पहली बार किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। प्राइमरी बुक, इसको फर्स्ट बुक भी कहते हैं। ये ऐसी बुक है सर, प्राइमरी स्कूल वाली बुक जिसमें हम एबीसीडी पढ़ते थे, ओहो यही समझ लो। इसमें भी हम अकाउंट्स की एबीसीडी लिखते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने फाइनेंशियल करी, जैसे कि आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, या आपने माल बेचा, या फिर आपको रिफंड आया, रिटर्न हो गया माल, वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम इस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। इस बुक को हम क्या बोलते हैं? जर्नल। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जर्नल के साथ साथ कुछ और बुक बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स। हो सर ये क्या है? सब्सिडियरी का मतलब होता है हेल्पफुल बुक्स। हेल्पफुल, इसको आप ट्रांसलेट करोगे गूगल पे तो निकल के आएगा सहायक पुस्तकें। इतनी ज्यादा हिंदी पे मत जाओ, कैसे भी पढ़ लो। सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं? हेल्पफुल बुक्स। ठीक है, ये हेल्पफुल बुक्स कौन सी होती है बाद में देखेंगे। अभी के लिए बात को समझो, आपको क्या करना है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। किसके अंदर? एक बुक के अंदर, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स के अंदर। ठीक है, जर्नल एक बुक होती है जिसमें पहली बार रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की। अब ना मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, क्या आप यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हो? बताओ। द आंसर इज यस। अगर आपको 1 साल का प्रॉफिट निकालना है तो आप अपनी जर्नल से वो प्रॉफिट निकाल सकते हो, बस आपको 10 साल लग जाएंगे। हैं? हां बताता हूं। यार एक बात बताओ, आपके मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, सोसाइटी में, या फिर एरिया में, मॉल में, जहां पे भी आप रहते हो, उसके आसपास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है क्या? कोई भी डिपार्टमेंटल? चलो मैं मान लेता हूं आपके घर के पास एक स्टोर है। ठीक है, बड़ा सा जनरल स्टोर है, ज्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज, जिस पे कस्टमर्स की भीड़ रहती है। मान लो उस स्टोर का नाम है, मान लो उस स्टोर का नाम है चुन्नीलाल डिपार्टमेंटल स्टोर। चुन्नीलाल डिपार्टमेंटल स्टोर। चुन्नीलाल डिपार्टमेंटल स्टोर। अब ये जो चुन्नीलाल डिपार्टमेंटल स्टोर है, इस पे मान लो आपको सामान लेने जाना है। ठीक है, आपको सामान खरीदना है घर का, यानी कि आपको घर का राशन खरीदना है, ग्रोसरी। ग्रोसरी ले लो या फिर कुछ भी ले लो, आपको घर का सामान खरीदना है। घर का सामान लेने के लिए आप इसके पास जाते हो और आप देखते हो इसके पास बहुत सारे कस्टमर खड़े हुए। इसके पास जो कस्टमर खड़े होंगे वो आमूमन कितने होंगे? आमतौर पे 1 मिनट के अंदर कितने कस्टमर होंगे इसके पास? मैं ले रहा हूं मरे से मरा 2, चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसके पास 1 मिनट में कितने कस्टमर होते हैं? 1 मिनट में 3 कस्टमर। अगर ये 1 मिनट में 3 कस्टमर्स को हैंडल कर लेता है तो ये 1 घंटे में कितने कस्टमर हैंडल करेगा? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक है, तो 1 आवर में, 1 घंटे में इसके पास 60 इंटू 3, यानी कि 180 कस्टमर्स इससे सामान खरीद लेते हैं। देखो मैं सिर्फ ये एक एस्टिमेट ले रहा हूं कि वो मीडियम साइज डिपार्टमेंटल स्टोर है।
अब 1 घंटे में अगर इसके पास 180 कस्टमर आते हैं, तो अगर ये दिन में 10 घंटे दुकान खोलता है, वैसे डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यादा टाइम के लिए खुलते हैं, 12-14 घंटे के लिए, 10 घंटे में यानी कि एक दिन में ये कितने कस्टमर हैंडल कर लेता होगा? 180 इंटू में 10, कितने कस्टमर हो गए? 1800 कस्टमर्स। 1800 कस्टमर्स। मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। नहीं मजा आया, अभी और लो मजे। अगर ये एक दिन में 1800 कस्टमर देखता है, तो मुझे बताओ पूरे महीने में कितने कस्टमर देखेगा? पूरे महीने में यानी कि 1 मंथ में अगर ये 25 दिन खुलता है, ठीक है, 25 दिन, 1800 कस्टमर्स अगर 25 दिन आएंगे, चलो मैं 30 दिन लगा लेता हूं, 30 डेज, तो एक महीने में ये कितने कस्टमर्स हैंडल करेगा? 54,000 कस्टमर्स। सर मजा नहीं आया। ठीक है, अभी और लो, मजा नहीं आया। अगर ये एक महीने में 54,000 कस्टमर देखता है, तो मुझे बताओ ये पूरे साल में कितने कस्टमर हैंडल करेगा? बताओ ना, पूरे साल में कितने कस्टमर हैंडल करेगा? तो दोस्तों पूरे साल में 1 ईयर में, मैं ना अब इस एस्टिमेट को थोड़ा कम कर रहा हूं, ये 54,000 की जगह मैं 50,000 ही लेता हूं। ठीक है, 50,000 कस्टमर अगर पूरे साल आएंगे तो इंटू 12 कर दो, ये कितना हो जाएगा? 6 लाख। 6 लाख कस्टमर्स इसने सर्व कर दिए एक साल में। मजे की बात बताऊं, ये 6 लाख कस्टमर क्या एक टॉफी लेके जाएंगे दुकान से, या कुछ लिस्ट लेके आएंगे सामान खरीदने की? लिस्ट लेके आएंगे। मेजॉरिटी केस में लोग ज्यादा 2, 4, 5 आइटम लेते ही लेते हैं। वो अलग बात है आप खाली दूध का पैकेट लेने गए उसके पास। तो बात को समझो, अगर एक कस्टमर 2 आइटम लेके जा रहा है, बिल्कुल मरे से मरा 2 आइटम, तो मुझे बताओ कि जो ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी पूरे साल की, ट्रांजैक्शंस लेन देन पूरे साल की ट्रांजैक्शंस इज इक्वल टू 6 लाख इंटू में 2 आइटम्स, 12 लाख ट्रांजैक्शंस। 12 लाख ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर हो जाएंगी सिर्फ माल बेचने की। सेल ये सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस के अंदर हो जाएंगी। अब आप सोचो, अगर सेल की ट्रांजैक्शन बिजनेस में 12 लाख ट्रांजैक्शन है, और इन 12 लाख ट्रांजैक्शन को मैं इस एक किताब के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं, निकाल लो प्रॉफिट, मजा आ जाएगा। इतनी बड़ी किताब बन जाएगी, 6 फीट की जितनी मेरी हाइट है। तुम सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन 12 लाख है यार, तुम माल खरीदोगे नहीं क्या? सैलरी नहीं दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दोगे, भाड़ा, किराया, बहुत सारे खर्चे होते हैं, पेटी एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे तुम एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? दिमाग में भूसा भर जाएगा। इसका मतलब रिकॉर्डिंग तरीका नहीं है प्रॉफिट निकालने का, इसीलिए अगला स्टेप अपनाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पे 12 लाख ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा एक ही बुक से, ठीक है? इसीलिए सब्सिडियरी बुक्स और जर्नल बनाए जाते हैं, लेकिन इनसे प्रॉफिट नहीं निकाला जाता। हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट करने के लिए पहले हम करेंगे अगला स्टेप फॉलो। 3 स्टेप्स फॉलो हो चुके हैं। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग। 3 स्टेप हो गए। अगला स्टेप क्लासिफिकेशन। अगला स्टेप क्या है आपका? क्लासिफिकेशन। तो स्टेप नंबर 4, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब समझो। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना, टू क्लासिफाई। हाँ सर ये तो हमें भी पता है, इसका मतलब बताओ, मीनिंग। क्लासिफाई करने का मतलब होता है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन क्या मतलब होता है? कैटेगराइजेशन, कैटेगरी में, भागों में बांट देना अपनी ट्रांजैक्शंस को। फॉर इंस्टेंस, आपने ऊपर जैसे कि रेंट रिकॉर्ड किया था, जो जर्नल आपने बनाई थी ना, बुक, जर्नल और सब्सिडियरी। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस बुक को मैं कैटेगराइज कर दूंगा डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है वो मैं एक ही बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा, इसके अंदर बस सेल आएगी, ठीक है? परचेज की ट्रांजैक्शन मैं एक ही अलग बुक में ले जाऊंगा, इसके अंदर परचेज आएगी।
मैं आपकी रेंट की ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में ले जाऊंगा जिसको बोलेंगे रेंट 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 अकाउंट। मैं आपकी बिल की ट्रांजैक्शन एक ही बुक में ले जाऊंगा जिसको बोलेंगे बिल की ट्रांजैक्शन। तो बात को समझो, मैंने क्या किया, हर अकाउंट की कैटेगरी को क्लासिफाई कर दिया, हर टाइप की कैटेगरी की ट्रांजैक्शन को अलग अलग डिवीजन में बांट दिया। अब इन डिवाइडेड बुक्स को क्या बोलेंगे? इन डिवाइडेड बुक्स को बोला जाता है लेजर्स। इनको क्या बोलते हैं हम? लेजर्स। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका सेल अकाउंट, ये आपकी परचेज अकाउंट, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म होती है A/C। ये हो गया आपका रेंट अकाउंट, ठीक है, ये हो गया आपकी बिल अकाउंट। तो मैंने क्या किया, अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए अलग अलग कैटेगरी के। सर कैसे प्रॉफिट निकल आएगा? मुश्किल है। क्यों? मुझे बताओ, 12 लाख ट्रांजैक्शन थी, अभी भी 12 लाख ही है। तुम उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो जिसमें 1,20,000 ट्रांजैक्शन है हर बुक में, तो है तो अभी भी 12 लाख ही। पढ़ने में तो अभी 10 साल लगेंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि जर्नल से पॉसिबल नहीं है, यहां तक कि लेजर से भी पॉसिबल नहीं है। तो सर एक बात तो बताओ, फिर हम प्रॉफिट कैसे निकालें? बताता हूं। प्रॉफिट निकालना आपके अगले स्टेप में कंप्लीट होगा। सर अगला स्टेप कौन सा है? अगला स्टेप है आपका, बताओ कौन सा है? समराइजेशन। अगला स्टेप है एस का मतलब क्या होता है? समराइजेशन। सर क्या समराइजेशन से प्रॉफिट निकल आएगा? यस। सर उसके बाद क्या होगा? क्या प्रॉफिट निकाल के अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, उसके बाद अगले 2 स्टेप्स कंप्लीट किए जाएंगे, तब जाके आपके अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा पूरे साल का। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखूंगा। समराइजिंग के लिए अगले वीडियो का वेट करना, लिंक में आपको मिल जाएगा। तो अगले सेशन में मिलते हैं आपसे प्रॉफिट निकालने के लिए। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। बेल आइकन प्रेस करके ऐप भी डाउनलोड कर लेना और रिव्यू डाल देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले प्रोसेस में, यानी कि समराइजिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।